हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ हरिद्वार यात्रा संस्मरण शेयर करने जा रही हूँ। मैं कुछ वर्षों से घुटने का दर्द से परेशान थी। कई जगह डॉक्टर से दिखाया, सभी ने अंतिम विकल्प रिप्लेसमेंट ही बताया। फिर कई दृष्टांत ऐसे थे और कई लोगों से सुना था और बहुत जगह पढ़ा भी था कि आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा से कई रोगों का उपचार हुआ है। फिर क्या था, हम लोगों ने वहाँ जाने का विचार किया। हमारे साथ हमारी दोस्त वंदना कर्ण और रजनी झा, वो लोग भी जाने के लिए तैयार हुई। हम तीनों के पतिदेव भी हमारे साथ वहाँ तक छोड़ने के लिए तैयार हुए। फिर हम योगग्राम की बुकिंग करवाए, टिकट, ट्रेन वगैरह सब हम लोग का बुक हो गया। तय कार्यक्रम के अनुसार 9 सितंबर को हम लोग सुगौली पहुँचे, जहाँ से हमें ट्रेन पकड़ना था। फिर हम सुगौली रेलवे स्टेशन, यहाँ सभी हम लोग साथ में पहुँचे। फिर राप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए और आनंदपूर्वक अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। ट्रेन सुगौली से करीब 4 बजे खुली और सभी अपनी अपनी सीट पर आ चुके थे। रात का खाना हुआ, हम लोग जो घर से ही लेकर गए थे, बहुत सारा सभी ने, तीनों दोस्त ने बना कर लाए थे। और हम लोग बहुत सारा खाना हमारे पास था और पिकनिक ऑन द व्हील्स का फीलिंग करते हुए हम लोग ट्रेन के सफ़र का आनंद ले रहे थे। कभी गीत गाना, कभी गुनगुनाना, क्योंकि हम 6 और हमारे साथ हमारी दोस्त रजनी झा की मम्मी भी थी। हम लोग 7 लोग पूरा एंजॉय करते हुए एक दूसरे के साथ गप, सड़क का चाय पानी करते हुए हमारा यात्रा सुखद चल रहा था। बहुत ही सुखद अनुभव, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग कभी टिकटॉक बनाते, इसी तरह करते हुए हम लोग करीब दूसरे दिन 10 बजे हरिद्वार पहुंच गए। वहाँ हरिद्वार में हम लोगों ने एक होटल लिया। फिर होटल में ठहरे, वहाँ जाकर कुछ फोटोग्राफी वगैरह हुआ। हम लोग एक दूसरे के साथ फोटोग्राफी लेते हुए, एंजॉय करते हुए गंगा स्नान के लिए हर की पौड़ी पहुँचे। वहाँ हर की पौड़ी गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार सबसे पहले प्रमुख शहरों में से एक है, जिस कारण यहाँ का पानी साफ और शांत है। वहाँ हर की पौड़ी में हम लोगों ने गंगा स्नान किया। फिर हम लोग कुछ फोटोग्राफी करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, वहाँ से दर्शन करते हुए हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, जहाँ हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। ये धार्मिक स्थान भी है और हर की पौड़ी में वहाँ हम लोगों को रुकना बहुत ही आनंद दे रहा था। वहाँ के चारों बगल का दृश्य का अवलोकन करते हुए हम लोगों ने कुछ देर वहाँ पे समय व्यतीत किया। फिर हम लोग वहाँ से अपने होटल आ गए। फिर हमारा होटल में होटल के आगे जो मंदिर था, वहाँ भी हम लोगों ने पूजा किया। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ था। फिर वहाँ से हम लोग अपने गंतव्य, जो हमारा गंतव्य था योगग्राम, वहाँ के लिए रवाना हो गए। सारे बैग एंड बैगेज के साथ हम लोगों ने एक ऑटो लिया और ऑटो में बैठकर हम लोगों ने सब 7 लोग ने योगग्राम का रास्ता तय करना शुरू किया। एक अलग ही उत्साह, उमंग और रोमांच का अनुभव हो रहा था। हम लोग साथ में एक दूसरे को समझाते, वहाँ ये होने वाला है, वो होने वाला है का कल्पना करते हुए, एक हमारे साथ हमारे तीनों दोस्त के तीनों पतिदेव लोग हम लोगों को बहुत सारा अपना
ज्ञान दे रहे थे। ओम तुम लोग नमस्ते। ऐसे रहना, अब तुम ठीक लोग है? ऐसे ओम रहना, नमस्ते। क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा हर गंगे चिंता ओम थी कि नमस्ते, हम लोग प्रेम इन नमस्ते। लोगों के बिना योग ग्राम में कैसे रहेंगे। मनो सर राय में देख कर कहियो ना ओम नमस्ते या योग किछु ग्राम कहियो के लिए किछु चल कहियो। रहे थे। तो हम लोग 7 लोग जा रहे हैं अभी पतंजलि। ये रास्ता इतना उबड़ खावर रास्ता, बहुत ही गंदा रास्ता, बहुत ही गंदा रास्ता है। लेकिन तभी भी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग जाएं, वहां पहुंचे रामदेव बाबा जी के पास। बाबा जी दुबई गए। बाबा जी दुबई। उनका फेसबुक में देखिए होता इतना मित्रा सिंह है। लग रहा है जैसे किसी गांव में आ गए हैं, उस तरह का रास्ता है। उनके साथ पढ़ते ना ठीक है, एक्साइटेड हैं, पता नहीं मित्रा से क्या होगा वहाँ पहुँचने पर। देखिए आप लोग देख सकते हैं हम लोग का प्रेम जैसे नमस्ते पूरा जी। गांव का वातावरण, फ्रेंड पूरा और- गांव जैसा फ्रेंड- रास्ता। फ्रेंड और का। ये चारों तरफ से बिगड़ा हुआ रास्ता हम लोगों को बहुत ही आश्चर्य मिश्रित एक अनुभव दे रहा था। और हम लोग प्लान कर रहे थे कि बाबा जी से बोलना पड़ेगा कि योग ग्राम पहुंचने का रास्ता बहुत ही सुंदर साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन ये हम लोगों का एक बात था जो हम लोग सोच रहे थे। इस तरह हमारा यात्रा चल रहा था। हम लोग एक दूसरे को बहुत सारे बातचीत करते हुए चल रहे थे और लग रहा था कि कब हम लोग पहुँचे। बताया है, पहले ही बताया, एक अलग ही प्रकार का उत्साह, उमंग और रोमांच का एक अनुभव हो रहा था। एक वहाँ पहुँचकर उसके साथ एक डर भी कि वहाँ पहुँच कर के पता नहीं क्या होने वाला है, योग ग्राम में हम लोग कैसे रहेंगे। इस तरह करते करते हम लोग योग ग्राम पहुँच चुके हैं। फिर योग ग्राम का गाड़ी हमें लेने आया और हमारा सारा सामान जो हमारा ऑटो में था उसमें से निकाल करके वो लोग अपने गाड़ी में शिफ्ट किए। फिर वहाँ से हम लोगों को अंदर ले जाया गया। वहाँ भी बहुत सुंदर यहाँ का रास्ता भी और चारों बगल प्रकृति भी बहुत सुंदर, चारों बगल फूल का, जड़ी बूटी का एकदम बहुत सुंदर सुगंध से भरा हुआ जगह का अनुभूति हम लोग कर रहे थे। जब से आया तब से देख इधर निरामय पार्किंग, योग ग्राम। देखिए कितना खूबसूरत। हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। योग ग्राम बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। जब से आया तब से देख इधर हेलो, बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। कल से जो खाना नहीं मिलेगा तब पता चलेगा। अभी तो चिन्हबे केल को। हाँ। ये हम लोग अभी बड़ा। अंदर जा रहे हैं। पर हम लोगों का घर से लाया हुआ अचार, भुजिया और जितना भी तला भुना सामान जितना भी था, सिर्फ फ्रूट्स को छोड़कर वो लोग सारे वहाँ पे निकलवा दिए। ये सब अंदर ले जाना मना है। फिर भी हम लोग हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का टांग खींचते हुए दोस्तों के साथ रिसेप्शन पर पहुँचे। वहाँ रिसेप्शन पर रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। यहाँ मनोज सर, राजेश सर, दास सर तीनों अपने अपने पेशेंट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है और हम लोग तीनों दोस्त इधर उधर घूमते हुए देख रहे हैं। फिर वहाँ से हम लोग अब डॉक्टर के पास के लिए विदा हुए। वहाँ से डॉक्टर्स को दिखाना था और वहाँ हम लोग को पूरा इंस्ट्रक्शन मिलने वाला था कि कब क्या करना है। ऐसे करते करते फिर हम लोगों को वहाँ पहुँचा करके हमारे तीनों अभिभावक लोग वापस हुआ है और हम लोगों ने डॉक्टर से दिखाने का और वहाँ का
प्रक्रिया जो था, ये हमारी डॉक्टर शिवानी नज़र आ रही हैं, जो मेरा और वंदना की डॉक्टर एक ही है। उसके बाद रजनी और मम्मी की डॉक्टर दूसरे थी। ये जगह योगशाला है और यहाँ पे यज्ञशाला एक अलग से बनाया गया है। यहाँ यज्ञशाला में हमें बुला करके बताया गया कि कल से हमारा रूटीन क्या होने वाला है। सारा डिटेल वहाँ दिया गया और वहीं पे हम लोगों को ये गले में थायराइड का कुछ जड़ी बूटी को बांध दिया गया। यहीं से हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। तभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम अनुभव कर रहे थे कि हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। पता नहीं क्या होगा, एक मन में संशय भी। और दूसरे दिन सुबह से हमारा रूटीन शुरू हो गया। 3:30 बजे उठना, 4 बजे सुबह में योगशाला में पहुंच जाना। योगशाला बहुत ही बड़ा जगह है, जहाँ बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर बहुत जगह से, देश विदेश से आए हुए लोगों का वहाँ पे जमघट होता है और सभी एक साथ योग करते हैं। हम लोगों ने भी तीनों दोस्त और मम्मी अपने समय अनुसार हम लोग अपने जगह पे अपना सीट सुरक्षित कर लिए थे और हमारा दिनचर्या शुरू हो गया था। पहला दिन था, हम लोगों ने मोबाइल निकाला, जिसे आकर के कुछ देर के बाद हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला कि यदि आप मोबाइल का शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और योग के बाद एक भजन करने के बाद हम लोग कैंटीन और हमारा पहला दिन का ये नाश्ता फ्रूट और मेथी, अंकुरित मेथी। फिर हमारा इलाज का शुरुआत हो चुका था। घुटनों का लेप लगाना, घुटनों पे जड़ी बूटी का एक बहुत सारा लेप लेकर के पैर में बांधना। इसी तरह का हमारा बहुत सारा इलाज यज्ञशाला में यज्ञ के द्वारा हमारा इलाज होता था। फिर वहाँ से फिर हमें शाम में योग करने योगशाला पहुँचना पड़ता था। इस तरह हमारा रूटीन चल रहा था। बहुत सारा, जैसे हमारा दिनचर्या सुबह 4 से लेकर के 9:30 तक का दिनचर्या हम लोग अपना बहुत ही अच्छा से पूरा कर रहे थे। उसमें हम लोगों को कैंटीन में बस हम लोग मिलते थे, जिसमें हम लोग बैठ कर के लंच में जो भी हमें मिलता था, पानी मिले, खाना मिले, जिसको जो था वहाँ हम लोग लेते थे। इतना अच्छा दृश्य यहाँ पे स्वामी रामदेव जी महाराज ने एक छोटी नस्ल की पुंगनूर गाय भी पालन किया हुआ है। हम लोग वहाँ भी कुछ समय ज़रूर व्यतीत करते थे। फिर हम योगशाला आकर के अपना जो हमें बताया जाता था वो हम लोग अपना पूरा करते थे। फिर थक हार करके हम लोग चारों एक जगह बैठ करके एक दूसरे को सांत्वना भी देते थे, कभी हंसते हुए, कभी थोड़ा उदास होकर के भी। लेकिन एक बहुत मजबूती बना हुआ था, क्योंकि हम लोग 3 दोस्त एक साथ में थे। इसी तरह हमारा दिनचर्या हो रहा था। वहाँ हम लोगों ने कुछ दोस्त भी बनाया जो देश विदेश की थी, ऑस्ट्रेलिया से आई थी, जापान की थी और एक राजस्थान की थी। वो हमारी कुछ खास दोस्त बन गई थी और उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने कुछ ऐसे बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना हम लोगों का हो रहा था। वो भी अपने जगह का अनुभव, हम भी अपने जगह का अनुभव, इस तरह हमारा इलाज हो रहा था। आँखों के लिए अक्षित तर्पण नेत्रवस्ती, जिसमें शुद्ध घी के साथ हमारे आँख में डाल दिया जाता था। इसी तरह इलाज का क्रम चलता रहा और श्रृंगी चिकित्सा जो दर्द से राहत दिलाता है, दर्द के स्थान पर ये श्रृंगी चिकित्सा भी हुआ हम लोगों का। इसी तरह जानू बस्ती ट्रीटमेंट, यज्ञ चिकित्सा, शिरोधारा ट्रीटमेंट, बहुत सारा ट्रीटमेंट हम लोग फेस करते रहे और
उसी के साथ साथ हम अपना एंजॉय भी करते रहे। फिर एक बहुत ही अच्छा क्षण आया जहाँ हम लोग स्वामी रामदेव जी से मिलने वाले थे। उन्होंने आकर के हम लोगों को आशीर्वाद दिया और बहुत सारा ढाढ़स भी कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको यहाँ का जो नियम है वो मानना पड़ेगा। इसी तरह हम लोग चारों नियम मानते हुए कभी एंजॉय करते, कभी अपने चिकित्सा में लगे रहते। यहाँ हम लोग जो उद्देश्य से आए थे बस वो उद्देश्य पूरा करने में लगे थे। और फिर मिलते तो एक दूसरे के साथ बहुत सारा मस्ती, बहुत सारा बातचीत करते हुए हमारा समय व्यतीत हो रहा था। और वहाँ हम लोग पूजा पाठ भी बहुत सारा कर रहे थे। पूजा पाठ का एक अलग से बनाया गया था जो इतना बजे से इतना बजे तक गणेश पूजा, विष्णु पूजा सब होता था। आप भजन गा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारा समय व्यतीत होता था। और आँखों में पट्टी डालना, मिट्टी पट्टी, ये आँख में मिट्टी पट्टी डालने से आँख का बहुत अच्छा सारा रोग दूर होता है, उनका विश्वास था। इसी तरह पेट पे मिट्टी पट्टी, इस तरह से फिर नाक में कुछ दिव्य दवा डालना आयुर्वेदिक। इस तरह रामदेव बाबा जी हम लोगों को बहुत अच्छा से गाइड कर रहे थे। उनके अनुयायी लोग हम लोगों को बहुत अच्छा से, बहुत ही प्यार से हम लोग का ट्रीटमेंट करा रहे थे और प्यार से हम लोगों को काढ़ा भी पिला रहे थे जो एकदम कड़वा था, टेस्ट अच्छा नहीं था। पर हमें मालूम था कि ये दवा हमारे शरीर में जा कर के बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। तो हम लोग हंसी खुशी से दवा लेते और काढ़ा पी करके फिर हम लोग अपने अपने स्थान पे अपना अपना रूटीन को फॉलो करते। जो हमें रूटीन बताया गया था, हम लोगों ने 10 दिन वहाँ समय व्यतीत किया। 10 दिन में सारा रूटीन को बहुत ही अच्छा से हम लोगों ने फेस किया। बहुत ही अच्छा हमारा ये समय वहाँ पे रहा। योग का एक एक तरीका जो हमारे ये प्राणायाम से लेकर जो दिन में हम लोग को चाहिए उत्साहवर्धन, वो हम लोग करते रहे। इसी तरह बीच बीच में हम लोगों ने गाय को जा कर के रोटी भी खिलाया। ये भी उनका एक बहुत अच्छा दिनचर्या है। और बहुत सारा रोटी वो लोग खुद देते हैं गाय को खिलाने के लिए। हम मरीजों को साधकों को रोटी दे ना दें, लेकिन गाय को रोटी ज़रूर मिलती है। हम लोगों को अपना बीमारी के अनुसार किसी को काढ़ा, किसी को फ्रूट, किसी को सिर्फ अंकुरित सामान दिया जाता है, लेकिन गाय को समय पे रोटी ज़रूर खिलाया जाता है। हम लोगों ने भी उनके साथ, पुंडुनुरु गाय के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। और हम लोग 3 दोस्त थे साथ में, तो स्वाभाविक है हम लोग अपने जब भी मौका मिलता हम लोग तीनों एक दूसरे के साथ इतना एंजॉय करते कि जो दिन भर हम लोग अपने वहाँ के एक्टिविटीज़ से थक जाते थे उसको हम लोग मिल करके दूर करते और अगले एक्टिविटी के लिए हम लोग फिर से फ्रेश होकर तैयार हो जाते। आज हमारा अंतिम दिन, कल हम लोग रवाना होंगे। फिर आज हम लोगों ने स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज से मिले और उन्हें यहाँ का नेपाल का खादा जो हमारे यहाँ बहुत विशिष्ट सम्मानित एक माना जाता है, उसको लेकर के उन्हें स्वामी रामदेव जी महाराज को हमने उठाया और बहुत प्यार से उन्होंने उसको स्वीकार किया। इस तरह ये हमारा अंतिम रात था। अब हम लोगों ने कुछ यहाँ के यादगार क्षण को समेट करके कुछ फ़ोटो वगैरह भी ले रहे थे और बहुत सारा याद हम लोग समेट करके आए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। और अब हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए अपने स्टेशन आए। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल। घर से दूर थे, फिर घर में आने के बाद हमारे पतिदेव ने इस तरह से स्वागत किया, एक बहुत सुंदर केक के साथ, बहुत सारा फूल के साथ। और यहाँ आयुष चांदनी भी थी। इन लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छा से
यहाँ पे स्वागत किया गया और बहुत अच्छा लगा। इस तरह हमारा हरिद्वार का यात्रा संपन्न हुआ। अभी मैं दर्द में बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि 50% विजय प्राप्त हो चुका है और आगे भी मैं योग को कंटिन्यू रखूँगी और मुझे इस पे विजय पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद परिवार वालों को, हमारे अभिभावकों को, जिन्होंने हमें योग ग्राम तक भेजा। सच में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।